नॉकआउट न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सचिन। सबसे पहले जिक्र करते हैं क्या एक बार फिर एक्टिव हो रहा है G23। एक समय आलाकमान से नाराज होकर बना था G23, लेकिन आलाकमान की मनोहार के बाद मान गया था ये गुट। अब एक बार फिर उसी गुट के आनंद शर्मा हुए नाराज और छोड़ दिया हिमाचल चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष पद। उनसे पहले गुलाम नबी आजाद ने भी दिखाए थे तेवर। उन्होंने भी कश्मीर प्रचार समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। इस्तीफे के बाद एक बार फिर आजाद का घर बना मीटिंग का अड्डा। रविवार को दोनों ने 1 घंटे से ज्यादा देर तक की मुलाकात। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल का संतुलन। चुनाव से पहले भूपेंद्र ने दिखाया अपना फॉर्म। 2 मंत्रियों से छीना उनका विभाग। दोनों मंत्रियों के विभाग में काम नहीं होने की मिली थी शिकायत। हालांकि दोनों मंत्रियों को बर्खास्त नहीं किया गया है। बीजेपी ने जवाब दिया कि मंत्रियों के खिलाफ शिकायत नहीं थी, काम नहीं होने की शिकायत से छीना है उनसे विभाग। मंदिर में वीआईपी दर्शनों की पर्ची। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में नई व्यवस्था। अब हर वीआईपी दर्शनार्थी को कटवानी होगी ये रसीद। 100 रुपए की रसीद कटवाने के बाद ही मिलेगा वीआईपी गैलरी में प्रवेश। भगवान शिव SC/ST थे। जेएनयू वीसी का हिंदू देवताओं पर विवादित बयान। वाइस चांसलर शांति श्री धूलीपुड़ी ने दिया है यह विवादित बयान। भगवान शिव को SC और जगन्नाथ को आदिवासी बताया। शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित ने सभी महिलाओं को बताया शूद्र। वीसी बोले कोई भी भगवान ऊंची जाति से नहीं, भगवान शिव भी हो सकते हैं SC/ST। बदला लेने के लिए दे डाली मंदिर उड़ाने की धमकी। दोस्त से बदला लेने के लिए डाली पोस्ट। गोरखनाथ मंदिर को बम उड़ाने की फेसबुक पर दे डाली धमकी। दोस्त के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर दी धमकी। पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी से 2 मोबाइल और 1 सिम बरामद किया गया। यूपी के महाराजगंज का है पूरा प्रकरण। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी यात्रा एक बार फिर रोकी गई। बारिश के कारण यह यात्रा रोकी गई। बाणगंगा से आगे श्रद्धालु नहीं जा सके। इधर घोड़े, पिट्ठू और पालकी मजदूरों की हड़ताल ने भी परेशानी बढ़ा दी। वैष्णो देवी में हड़ताल से श्रद्धालु रहे परेशान। यात्रा के लिए नंबर सिस्टम शुरू करने को लेकर हो रहा था विरोध। गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर। चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने प्रदेश कोर कमेटी का किया विस्तार। प्रदेश कोर कमेटी में पूर्व सीएम विजय रूपाणी को किया गया शामिल। डिप्टी सीएम नितिन पटेल, भूपेंद्र सिंह, भरत मोगरा और सांसद भारतीबेन श्याल भी शामिल। सीएम बघेल को जन्मदिन पर पीएम मोदी समेत तमाम लोगों ने बधाई दी है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के 61वें जन्मदिन पर बधाइयों का तांता लगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने दी उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बघेल को बधाई दी। मित्र और शुभचिंतकों के फोन भी बधाई के लिए कतार में रहे। सीएम गहलोत और सोनिया गांधी की आज की मुलाकात रही बेहद अहम। जानकार सूत्रों ने किया खुलासा। गहलोत ने अध्यक्ष पद के लिए राहुल को मनाने का किया जिक्र। सोनिया गांधी से गहलोत ने किया आग्रह, राहुल को अध्यक्ष पद के लिए तैयार करना चाहिए। गहलोत ने युवाओं की तरफ से भी पक्ष रखा। कहा कांग्रेस के युवा चाहते हैं राहुल जी अध्यक्ष बने। वहीं गहलोत की सोनिया गांधी से राजस्थान को लेकर भी चर्चा हुई। राजस्थान में मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर चर्चा। सचिन पायलट की भूमिका को लेकर भी सोनिया से हुई चर्चा। आंध्र प्रदेश सीएम जगन मोहन रेड्डी का नेल्लौर दौरा। नेल्लौर, पेन्ना और मकापति गौतम रेड्डी संगम बैराज का करेंगे उद्घाटन। 7 सितंबर से कांग्रेस शुरू करेगी भारत जोड़ो यात्रा। कन्याकुमारी से शुरू होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा में बनाई गई है 3 कैटेगरी। पहली, भारत यात्री, इसमें 100 पदयात्री पूरी यात्रा में रहेंगे मौजूद। दूसरी, अतिथि यात्री, जिसमें 100 लोग वहां से जहां नहीं जाएगी यात्रा। तीसरी, प्रदेश यात्री, 100 यात्री उन जगहों के होंगे जहां यात्रा जाएगी। राहुल गांधी होंगे भारत यात्री कैटेगरी में। आज यात्रा का लोगो जारी होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई योग गुरु बाबा रामदेव को फटकार। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की अर्जी पर सुनवाई कर लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और बाबा रामदेव को जारी किया नोटिस। एलोपैथिक दवाइयों पर टिप्पणी करने पर सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करने पर बाबा रामदेव से नाराजगी जताई। का एलोपैथी और वैक्सीनेशन पर सवाल न उठाएं रामदेव। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह के बयान पर भड़की मायावती। मायावती ने ट्वीट कर साधा भाजपा पर निशाना। कहा राजा सिंह का बयान शर्मनाक और घोर निंदनीय। विदेशों में भारत की छवि को आघात लगाने से बचाए बीजेपी। वहीं तेलंगाना बीजेपी विधायक टी राजा पार्टी से निलंबित। तत्काल प्रभाव से टी राजा को बीजेपी ने निलंबित किया। टी राजा ने पैगंबर मोहम्मद पर दिया था विवादित बयान। टी राजा को कारण बताओ नोटिस जारी। बीजेपी ने 10 दिन के अंदर टी राजा से मांगा जवाब। बीजेपी ने पूरे मामले पर बिठाई जांच कमेटी। दिल्ली की सड़कों पर झुंड में भीख मांगते दिखे बच्चे। दिल्ली में बच्चों के भीख मांगने का प्रकरण। डीसीपीसीआर के दावों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सवाल उठाए। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र ने कहा हर रोज सड़कों पर झुंड में भीख मांगते हैं बच्चे। वहीं रुख से जरा नकाब हटा दो मेरे हुजूर। और कुछ ही घंटों बाद दुनिया से रुखसत हो गई सोनाली फोगाट। आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट रुख से जरा नकाब ये उन्होंने किया था। इस गाने के साथ नजर आई थी फोगाट। इंस्टा पर आखिरी पोस्ट के बाद सोनाली को पड़ा दिल का दौरा। हंसमुख मिजाज सोनाली का विवादों से भी नाता रहा। भारत माता की जय नहीं बोलने वालों को पाक जाने की नसीहत दी थी। वहीं अनुसूचित जाति से संबंधित प्रतिबंधित शब्द बोलकर भी रही विवादों में। एक कृषि अधिकारी की चप्पलों से पिटाई करके सुर्खियों में आई थी। गोवा में कथित खाने में मिलावट के बाद हार्ट अटैक उनको आया। अपनी मां से फोन पर बात करके साझा की मरने से पहले की कुछ तस्वीरें। सोनाली ने भाजपा के टिकट पर आदमपुर से लड़ा था एमएलए का चुनाव भी। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग हुए मुखर। बोले केसीआर की बर्बर और दुष्ट सरकार जल्द ही अपने घुटनों पर आ जाएगी सरकार। संजय की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की चुग ने। गिरफ्तारी के खिलाफ राज्य में होगा विरोध प्रदर्शन। तरुण चुग ने की नेताओं की तत्काल रिहाई की मांग। पश्चिम बंगाल में सीबीआई कोर्ट के जज को मिली धमकी। आसनसोल के जज को राजेश चक्रवर्ती को धमकी मिली। जज के परिवार को एनडीपीएस एक्ट में फंसाने की धमकी। जज ने पुलिस के पास दर्ज कराई शिकायत। खुद को कोर्ट का हेड क्लर्क बता रहा है आरोपी। अनुव्रत मंडल केस पर सुनवाई कर रहे हैं जज। लखनऊ यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल चर्चा में। 15 आईपीएस अफसरों के किए गए तबादले। पीएससी 11वीं वाहिनी सीतापुर के सेनानायक का हुआ तबादला। सेनानायक अखिलेश कुमार चौरसिया को डीजीपी मुख्यालय भेजा गया। आईपीएस अब्दुल हमीद डीआईजी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स लखनऊ बने। आईपीएस रविंद्र कुमार पुलिस उपायुक्त कमिश्नरेट कानपुर नगर बने। सहायक पुलिस अधीक्षक से अपर पुलिस अधीक्षक बने अफसर। 2018 बैच के 12 आईपीएस अफसरों का भी तबादला। सहायक पुलिस अधीक्षक से अपर पुलिस अधीक्षक बनाए गए। यूपी ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी बड़ी खबर। एनसीआर में आईएएस अफसरों के पास अतिरिक्त प्रभार। मेरठ कमिश्नर सुरेंद्र सिंह के पास सीईओ ग्रेटर नोएडा का चार्ज। गाजियाबाद डीएम आरके सिंह के पास वीसी जीडीए का चार्ज। मेरठ डीएम दीपक मीणा के पास वीसी एमडीए का चार्ज। बुलंदशहर डीएम सीपी सिंह के पास वीसी बीडीए का चार्ज। मुख्यमंत्री के बेहद भरोसेमंद अफसरों के पास दोहरा चार्ज। एनसीआर में आईएएस अफसरों के पास अतिरिक्त प्रभार। यूपी में कई अफसरों को अच्छी पोस्टिंग का अब भी है इंतजार। एनसीआर प्राधिकरण में कब तैनात होंगे आईएएस अफसर? यूपी में आईएएस अफसरों के तबादले पोस्टिंग पर रहस्य बरकरार। आईएएस अवनीश अवस्थी को एक्सटेंशन की अटकलें। 31 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। यूपी के एसीएस होम अवनीश मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के करीबी अफसरों में हैं। अवस्थी की गिनती 1987 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अफसर हैं। अवस्थी
प्रदेश की नौकरशाही में अधिकारियों के एक वर्ग का मानना है कि उनका बढ़ाया जा सकता है कार्यकाल। आईएएस अवनीश अवस्थी का कार्यकाल। वहीं जानकार सूत्र ये भी संकेत दे रहे हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद भी अवस्थी की सेवाएं ले सकते हैं योगी। उन्हें बनाया जा सकता है उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का सीईओ। दिल्ली में मोदी @20 कार्यक्रम का आयोजन और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आयोजन में संबोधन में नड्डा बोले, मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है। पीएम मोदी को भ्रष्टाचार छू नहीं सका। पाकिस्तान को पहले भाषा समझ नहीं आई। मोदी जी ने जो कहा वो कर दिखाया। मोदी जी ने एक देश एक विधान कर दिखाया। गुजरात के भावनगर में अरविंद केजरीवाल युवा और व्यापारियों से संवाद में बोले। केजरीवाल, गुजरात के युवा भी अच्छी शिक्षा चाहते हैं। गुजरात के युवा भी रोजगार चाहते हैं। सिसोदिया की फोटो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी। केजरीवाल ने किया दिसंबर में आपकी सरकार बनने का दावा। बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। विधानसभा अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव को किया खारिज। अविश्वास प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं। विधानसभा अध्यक्ष, अविश्वास प्रस्ताव में नियम प्रावधान का पालन नहीं। मैं अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। मैं विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। गौरतलब है कि 10 अगस्त को ही दिया गया था अविश्वास प्रस्ताव। बिहार विधानसभा अध्यक्ष को लेकर अविश्वास प्रस्ताव 24 अगस्त को इस प्रस्ताव पर होनी थी वोटिंग, लेकिन उससे पहले ही स्पीकर ने प्रस्ताव को कर दिया था खारिज। पंजाब सरकार को झटका। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया वीआईपी सिक्योरिटी की समीक्षा का आदेश। तब तक सभी को मिलेगी एक सुरक्षा अधिकारी। पूर्व डिप्टी सीएम कांग्रेसी नेता ओपी सोनी, पूर्व विधायक बलबीर सिंह सिद्धू, गुरचरण सिंह बोपराय, सुखविंदर सिंह, कृष्ण कुमार, देशराज दुग्गा समेत अन्य कई नेताओं ने सुरक्षा बहाली को लेकर दाखिल की थी याचिका। पंजाब सरकार ने 28 मई को वापस ली थी 424 लोगों से वीआईपी की सुरक्षा। दुश्मन थर्राया, वायुसेना के 3 अफसर बर्खास्त। पाकिस्तान में ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर प्रकरण। ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर और स्क्वाड्रन लीडर बर्खास्त किए गए। 9 मार्च 2022 को पाकिस्तान में गिरी थी ब्रह्मोस मिसाइल। मिसफायर हो गई थी ब्रह्मोस मिसाइल। हरियाणा के सिरसा से 104 किलोमीटर पाकिस्तान में दुश्मन थर्रा गया था।